साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना परिवार टिप्पू मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाषा वाला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हम लोग भाषा वाला क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 यहां से हम लोग टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 1400 रुपया को ए बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। क्वेश्चन में कहा है कि 1400 रुपया को 3 आदमी के बीच में बांटा गया। आइए क्वेश्चन को जरा देखा जाए। क्वेश्चन में कहा 3 आदमी हैं, ए बी एवं सी। कहा कि इनके हिस्से का रेशियो दिया। इनके हिस्सों का जो रेशियो है ये 2:7:5 का रेशियो दिया। क्वेश्चन में कहा कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का शेयर हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन में कहा है 1400 रुपया को इन तीनों में हमने बांटा, जिसमें ए का हिस्सा अनुपात में 2, बी का हिस्सा अनुपात में 7 एवं सी का हिस्सा अनुपात में 5। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए बी का हिस्सा कितना। मेरे प्यारे साथियों, जरा बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया, ए का हिस्सा है अनुपात में 2, बी का हिस्सा है अनुपात में 7 और सी का हिस्सा है अनुपात में 5। यानी टोटल अनुपातिक हिस्सा कितना हो जाएगा? 2 और 7 9 और 5 14। अनुपात में अनुपात 14 है, लेकिन रुपया के रूप में कितना दिया? रुपया के रूप में 1400 रुपया है। यही ना क्वेश्चन में दिया। कहा 1400 रुपया को इन तीनों में हमने बांटा, इन तीनों का टोटल हिस्सा अनुपात में अनुपात 14, लेकिन रुपया के रूप में दिया है कितना? 1400 रुपया। यानी यहाँ पर हम लोग अनुपात और रुपया में संबंध ला लिए। अनुपात और रुपया ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ से अनुपात और रुपया में हमने संबंध ला लिया, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग लगेगा, यानी ये हो जाएगा 100। अनुपात 1 का मान हो गया 100। तो क्वेश्चन में कहा कि बी का हिस्सा कितना। तो बी का हिस्सा कितना है मेरे प्यारे साथियों? बी का हिस्सा है अनुपात में 7। अनुपात 1 बराबर 100, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? आपको ये 700 हो जाएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा अनुपात में 2 है, अनुपात 1 बराबर 100, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 200 हो जाएगा। अगर मैं सवाल पूछूं कि बताइए सी का हिस्सा कितना, तो देखिए ना, सी का हिस्सा अनुपात में 5 है, अनुपात 1 बराबर 100, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपको? 500 हो जाएगा। मेरी कहने का मतलब है, इस तरीका का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमको सिर्फ निकालना होगा अनुपात और रुपया में संबंध। अनुपात और रुपया में संबंध आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा कि कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर सोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा? ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में कहा राम, मोहन और सोहन। कहा कि इनके हिस्सों का रेशियो दिया। क्वेश्चन में इनका हिस्सा का जो रेशियो दिया
वो दिया है 3:4:5 का रेशियो दिया। क्वेश्चन में कहा कि सोहन का हिस्सा हम लोगों को निकालना है। सोहन का हिस्सा हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन में कहा राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 का रेशियो दिया। क्वेश्चन में कहा है कि सोहन का हिस्सा मोहन के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, सोहन का जो हिस्सा है मोहन का हिस्सा से 900 रुपया अधिक है। आप जरा बताएंगे सोहन का हिस्सा मोहन के हिस्सा से अनुपात में अनुपात कितना अधिक है? 1 अधिक है ना, तो अनुपात में अनुपात 1 अधिक है, लेकिन रुपया के रूप में कितना अधिक है? 900 रुपया अधिक है। यानी अनुपात और रुपया में संबंध आ गया। अब यहां से अनुपातवान का मान कितना हो गया? 900 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि सोहन का हिस्सा कितना, तो सोहन का हिस्सा बाबू कितना है? सोहन का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 5। देखा जाए अनुपात 1 बराबर 900, तो 5 बराबर कितना होगा? 4500। 9 × 4500। ये जो हुआ ये सोहन का हिस्सा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहा है राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 का रेशियो दिया। कहा क्वेश्चन में सोहन का हिस्सा मोहन के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। हमने यहाँ पर सोचा सोहन का हिस्सा मोहन के हिस्से से 1 रुपया अधिक है, लेकिन रुपया में अधिक है कितना? 900 रुपया अधिक है। हमने यहाँ पर अनुपात और रुपया में संबंध ला दिया, अनुपात 1 का मान आ गया। अब क्वेश्चन में जो भी पूछेगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए सोहन का हिस्सा कितना? तो सोहन की हिस्सा अनुपात में 5 है। अनुपात 1 बराबर 900, तो 5 बराबर कितना? 4500। अगर मैं सवाल पूछूं बताइए कि मोहन का हिस्सा कितना, तो मोहन के हिस्सा अनुपात में 4, अनुपात 1 बराबर 900, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 3600 हो जाएगा। पूछेंगे बताइए राम का हिस्सा कितना, तो राम का हिस्सा अनुपात में 3, अनुपात 1 बराबर 900, तो 3 बराबर कितना? आपको 2700 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, आप जो भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? यहां पर देखिए PQR कहा इनके हिस्सों का जो रेशियो दिया, यहां पर दिया है 5:6:4 का रेशियो दिया गया है। तो कहा कि P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? आप जरा बताएंगे। क्वेश्चन में कहा P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत पूछ रहा है, तो रूल सीखिए। प्रतिशत हम लोग लिखते हैं जिनके बारे में बोले उनको ऊपर और जिनके रिस्पेक्ट में बोले उनको बट्टा में प्रतिशत लिखने का रूल होता है। जैसे यहाँ कहा P के बारे में, P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है, तो P का हिस्सा कितना है मेरे प्यारे साथियों? 5। टोटल धन कितना है? तो 6 × 5 = 11, 11 या 4 15, यानी टोटल धन आपको 15 है। तो कहा कि परसेंट निकालिए, तो प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं। देखिए 5 × 15, यानी ये हो जाएगा 100/3%। अब जरा देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये 33.1/3% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा P का हिस्सा टोटल धन का कितना प्रतिशत है, तब
कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत हम लोग लिखते हैं जिनके बारे में बोले उनको ऊपर और जिनके रिस्पेक्ट में बोले उसको बट्टा में। टोटल के रिस्पेक्ट में बोला तो टोटल को हम लोग नीचे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन में कहा कुछ धन ए, बी और सी के बीच 2:5 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा? यहां पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए इसका हिस्सा में रेशियो दिया है, इसका हिस्सा में रेशियो दिया है 2:5:7 का। कहा कि यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ए का हिस्सा हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन में कहा सी का जो हिस्सा है कुल धन का 50% होना चाहिए। आप जरा देखिए ना, टोटल धन कितना है? 2:5:7 14। यानी सी का जो हिस्सा है, आपको टोटल धन का तो 50% तो होगा ही। क्वेश्चन में ये डाटा दिया है आपको, ए, बी एवं सी के हिस्से में 2:5:7 का रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन में कहा सी का जो हिस्सा है टोटल धन का 50% है, निश्चित रूप से है भाई 50%। तो क्वेश्चन में कहा कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में रुपया की चर्चा नहीं किया गया है। रुपया की चर्चा नहीं होने के कारण आप अनुपात और रुपया में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, अतः यहां से अनुपात 1 का मान नहीं आ सकता है। अतः इसका आंसर आपको डी आई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। कहा कि यदि किसी धन को पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया कि पी के हिस्से का 3 गुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा? यहां पर क्वेश्चन में कहा भाई पी एवं क्यू में इस प्रकार बांटा गया। कहा कि पी के हिस्से का 3 गुना, पी के हिस्से का 3 गुना और क्यू के हिस्से का 5 गुने के बराबर है। तो कहा क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा? अब जरा बताइए, डाटा आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा पी के 3 गुना क्यू के 5 गुने के बराबर है, तो यहां से आप रेशियो निकाल लीजिए। अब जरा बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, पी का मान निकालना है तो पी को ढक देंगे, जो बचेगा पी के नीचे। क्यू के मान निकालना है तो क्यू वाला टर्म को ढक देंगे, जो बचेगा इसके नीचे। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए पी का हिस्सा कुल धन का कितना भाग है? देखिए ना, पी के बारे में कहा तो पी को ऊपर में लिखेंगे। टोटल धन कितना है? तो 5 और 3 8, यानी कहने का मतलब है 5/8 भाग है। यानी पी का जो हिस्सा है टोटल धन का, कुल धन का 5/8वां भाग है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछता क्यू के बारे में बताइए, तो देखिए ना, पूछेगा क्यू का कुल धन, क्यू जो है क्यू का धन कुल धन का कितना भाग है, तो जिसके बारे में बोले उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको बट्टा में। यानी कुल धन कितना है? 5 और 3 8, यानी क्यू का जो हिस्सा है 3/8 भाग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा कि 581 रुपया को ए बी सी के बीच इतना इतना के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? यहां पर जरा बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में कहा है ए का हिस्सा 1/4, बी का हिस्सा 1/5 एवं सी का हिस्सा 1/7। देखिए क्वेश्चन को, चूंकि यहां पर रेशियो का टर्म भिन्न के रूप में दिया है,
तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ए का मान निकालना है, ए वाला को ढक देंगे, इस नीचे वाला को गुना करेंगे, 7 5 35। बी का मान निकालना है, तो बी वाला को ढक देंगे, इस नीचे नीचे के गुना करेंगे, 7 चौका 28। हमको सी का मान निकालना है, तो सी वाला को ढक देंगे, इस नीचे नीचे वाला का गुना करेंगे, ये 4 5 20। यानी कहने का मतलब है ए का हिस्सा अनुपात में 35, बी का हिस्सा अनुपात में 28 एवं सी का हिस्सा अनुपात में 20। इस तरीका से टोटल हिस्सा अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा, 35 + 28 + 20। इसको जोड़िएगा तो अनुपात में अनुपात 83 है, लेकिन रुपया के रूप में कितना दिया, 581 रुपया है। हम लोगों को अनुपात और रुपया में किसी तरीका से संबंध स्थापित कर लेना है। अब अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 7, 83 7 581 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है बी एवं सी का हिस्से का अंतर क्या होगा। बी एवं सी का हिस्से का अंतर कितना है मेरे प्यारे साथियों, 28 और 20 का अंतर कितना, अनुपात 8 का है ना। तो अनुपात 1 बराबर 7, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7 8 56 हो जाएगा। यानी बी एवं सी के हिस्सों का अंतर, यही मेरा फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखते हैं। 651 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। यहां पर जरा देखा जाए, क्वेश्चन में कहा ए बी एवं सी का 651 रुपया को इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना एवं सी के 5 गुना के बराबर है। अब जरा बताइए, अब बराबर बराबर करके आ गया, तो इसको हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा बताइए, आपको बताए थे अगर बराबर बराबर करके देवे, चूंकि हमको ए का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसी टर्म को ढक देंगे, बाकी जो भी बचेगा ए के नीचे लिखेंगे 5 3 15। अब चूंकि बी का मान निकालना है, तो बी वाला टर्म को ढक देंगे, बाकी जो भी बचेगा इसको गुना करके बी के नीचे लिखेंगे, 2 5 10। अब चूंकि सी का मान निकालना है, तो सी वाला टर्म को ढक देंगे, बाकी जो भी बचेगा सी के नीचे लिखेंगे, 3 दूना 6। अब जरा बताइए, यहाँ पर ए का हिस्सा अनुपात में 15, बी का हिस्सा अनुपात में 10 एवं सी का हिस्सा अनुपात में 6 है। इस तरीका से टोटल हिस्सा अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा, 15 और 10 25 और प्लस 6 31। यानी अनुपात में अनुपात 31 है, लेकिन रुपया के रूप में कितना दिया है, 631 रुपया, 651 रुपया। अनुपात तो रुपया में संबंध आ गया, यहां से अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपको 21। अब देखिए, जब क्वेश्चन में अनुपात 1 का मान आ गया, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए ना सी का हिस्सा कितना, तो सी का हिस्सा बाबू अनुपात में 6 है, अनुपात 1 बराबर 21, तो 6 बराबर कितना, 126 हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 20 रुपया कमाता है, जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है, जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो ए बी सी तथा डी की कमाई का अनुपात ज्ञात करना है। आइए, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कि ए 20 रुपया कमाता है और बी 30 रुपया। फिर क्वेश्चन में कहा
बी 40 रुपया कमाता है एवं सी 50 रुपया कमाता है, जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी आपको 80 रुपया कमाता है। तो क्वेश्चन में कहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा रेशियो को हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये 2:3 हो जाएगा, ये 4:5 हो जाएगा, इसको छोटा करेंगे ये 3:4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को बैलेंस करेंगे। अब देखिए ना, रेशियो का बैलेंस करने का तरीका हमने आपको सिखाया था। सबसे पहले अंतिम से दोनों ग्रुपों को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है सी और सी कॉमन है तो इसका मान भी कॉमन होना चाहिए, यानी सी और सी सेम तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, गुना करेंगे। इसमें हम 5 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 से 5 चौका 20, इसमें भी गुना करेंगे 5 तिया 15। अब जरा देखिए, इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 पच्चे 15, इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12। अब जरा बताइए, शुरू का दोनों ग्रुपों को जरा ध्यान दीजिए। शुरू में दोनों रेशियो को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन लेटर कौन है। तो कॉमन लेटर तो बी है, तो बी और बी कॉमन है, इसका मान भी कॉमन होना चाहिए, इसका मान भी कॉमन होना चाहिए, यानी बी और बी सेम, इसका वैल्यू भी समान होना चाहिए। यहाँ बी का मान 12 है, यहाँ पर बी का मान 3 है, तो क्या 3 12 बन सकता है? यस। इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अब देखा जाए बी और बी सेम, सी और सी सेम, तो वही क्वेश्चन में कहा कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15 एवं डी का मान 20 हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, कहा 280 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि ए को 2 रुपया मिले, बी को 3 रुपया मिलेगा, तथा यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिलेगा, तो ए का हिस्सा क्या होगा। यहां पर जरा देखा जाए, 280 रुपया को 3 आदमी के बीच में बांट रहा है। क्वेश्चन में कहा ए को 2 रुपया मिले और बी को 3 रुपया मिले। फिर क्वेश्चन में कहा बी को 4 रुपया एवं सी को 5 रुपया मिला, तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब है कि बी और बी कॉमन है, तो इसका मान भी कॉमन होना चाहिए, यानी बी और बी समान, इसका वैल्यू भी समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 4 से। ये 5 तिया 15, ये 3 चौका 12, इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अब जरा देखिए बी और बी सेम हो गया, तो क्वेश्चन में अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान है 8, बी का हिस्सा 12 एवं सी का मान कितना 15। अब यही क्वेश्चन में कहा, अब देखिए ए का हिस्सा अनुपात में 8, बी का हिस्सा अनुपात में 12 एवं सी का हिस्सा अनुपात में 15। इस तरीका से टोटल हिस्सा अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 और 15 35। अनुपात में अनुपात 35 है, लेकिन रुपया के रूप में कितना दिया, 280 रुपया दिया। यहां पर हम लोगों ने अनुपात और रुपया में संबंध स्थापित कर लिया। अब हम यहां से अनुपात 1 का मान निकालेंगे। तो अनुपात 1 का जो मान होगा
वो कितना हो जाएगा बताइए मेरे प्यारे साथियों। अनुपात 1 का जो वैल्यू है वो आपको कितना हो जाएगा। देखिए 8 और 12 20, 20 और 15 35, अनुपात में अनुपात 35 है, लेकिन रुपया के रूप में 280 रुपया। अनुपात 1 बराबर कितना, ये 35 8 280 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए ए का हिस्सा कितना, ए का हिस्सा अनुपात में 8, अनुपात 1 बराबर 8, तो 8 बराबर कितना, ये आपको 64 रुपया। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।